अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई। आजकल बहुत मसले मसाइल हैं। अगर एयर ट्रैवल करना हो तो सिर्फ वीज़ा और टिकट ही नहीं चाहिए, बल्कि आजकल बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हो गई हैं। और उसमें सबसे नंबर वन है, वो है पीसीआर टेस्ट होना चाहिए आपके पास। अब आज हम बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको ट्रैवलिंग से पहले अरेंज करनी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि ज़रूरी है हर सफ़र को शुरू करने से पहले, वरना आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ें मालूम होंगी और उस वक्त जो है कुछ भी नहीं हो सकेगा, फ़्लाइट निकल जाती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक का बटन भी दबा दिया करें कभी कभार। खैर, अच्छा, सबसे पहले आपने जब ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो आपने ये देखना है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं। उस मुल्क के कानून निकालें, और ये नहीं कि आपने बस देख लिया, अभी आपकी 15 दिन बाद ट्रैवलिंग है तो बस जो मैंने देख लिया बस वही होगा। नहीं, बहुत जल्दी जल्दी और हर वीकली बेसिस, बल्कि 2 या 3 दिन के बाद भी दुनिया के मुल्क जो हैं अपने कानून को तब्दील करते चले जा रहे हैं, जैसे कि उनके पास सिचुएशन है कोरोना से रिलेटेड। तो आपने बार बार उनकी साइट पे जाके उस मुल्क का अपडेट लेना है और उसको उस तरह का अपने अरेंजमेंट्स करने हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि कोरोना की वैलिडिटी कितनी है। टेस्ट जो आप कराएंगे, पीसीआर टेस्ट, उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर कनाडा जा रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी पीसीआर टेस्ट की कितनी होनी चाहिए, या अगर आप चाइना जा रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, यूएसए, एम्स्टर्डम, ये हर जगह की अपने हिसाब से उन्होंने वैलिडिटी को रखा हुआ है कि आप जब हमारे पास तशरीफ़ लाएं हमारे मुल्क में तो आपका टेस्ट जो है वो कोरोना टेस्ट, वो नेगेटिव की जो रिपोर्ट है वो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि आप जब पहुँचे, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो 96 आवर्स तक आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। वो ये कि आपकी जो रिपोर्ट है उसको काउंट कब से किया जाता है, तो ये भी डिफरेंट है। हर मुल्क ने इसको अपने हिसाब से रखा हुआ है। कुछ लोग जो है सैंपल देने से कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ ममालिक जो हैं वो उसको रिपोर्ट मिलने से कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट हो उसके रूल्स अलग हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, वरना आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको सरप्राइज़ मिलेंगे कि ये क्या हुआ, ऐसे तो हमने नहीं सुना था, और जब हमने 15 दिन पहले बुकिंग कराई थी तो हमें तो किसी ने नहीं बताया था। इसमें ये देखिएगा कि जो एयरलाइन है वो आप इतनी जल्दी, चूँकि रैपिडली चेंजेस आती हैं, तो आप कई दफ़ा अपने नंबर नहीं डलवाते, कई दफ़ा आप अपना ईमेल नहीं पीएनआर में होता है, या नंबर होता है तो एजेंट्स के होते हैं, या बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिससे आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है, जहाँ भी आप जा रहे हैं आप अपने आप को अपडेट रखें। आपको पता होना चाहिए, आजकल तो कोई मसला ही नहीं है। कंप्यूटर, अपना मोबाइल फ़ोन की ऐप डाउनलोड करें या मोबाइल गूगल करें और आप मालूम कर लेंगे कहाँ हमने जब जहाँ पहुँचना है वहाँ के हिसाब से आपकी तैयारी मुकम्मल है या नहीं है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इनकमिंग के बारे में बताया जाएगा कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो किस किस्म की आपको ज़रूरियात हो सकती हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।